हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलेगा तो हम लोग एक बार फिर से अपना नया सेशन लेके आए हैं नए सब्जेक्ट के साथ। आज से हम लोग पर्यावरण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्यावरण का पहला क्लास आपको आज देखने मिल रहा है। ठीक है, आपको टॉपिक पहले बैच में बता दिया था, तो आई होप आप लोग ने उसको तैयार कर लिया होगा। जिन लोग भी नहीं किए हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली आपको टॉपिक तैयार करके आना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है टेस्ट। ठीक है, चलेगा तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये टॉपिक है आपका, जो पर्यावरण का पूरा सेशन चलेगा बैक टू बैक एक एक टॉपिक। तो याद रखिएगा ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका टीचर भर्ती हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, सभी जितना भी टीचिंग लाइन में जो एग्जाम होता है उसमें पर्यावरण अगर आता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको टॉपिक कुछ भी दे दिया हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, तो आप लोग पूरा अंतिम तक देखिएगा। ठीक है, बीच में कोई भी क्लास छोड़ के मत जाइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाके सेशन का लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए टेस्ट देने में। ठीक है, जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं। हर प्रकार से परिवार के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज अभी करेंगे हम लोग। आप लोग देखिए, अगर आपका परिवार का जो टॉपिक आप पढ़ लिए तो तैयार हुआ है कि नहीं, कितने नंबर आते हैं आप बताइएगा। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करेंगे, आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए और नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो नए होते हैं उनको पता नहीं रहता कि आंसर किस में देना है, उन लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर नहीं करना है, नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए। वहाँ सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वहीं आपको भी आंसर करना है। ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ से आपका आंसर को रेगुलेट कर पाएँ। चलेगा स्टार्ट करेंगे, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए फिर। चलेगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, एकल परिवार से तात्पर्य है, बताइएगा एकल परिवार किसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी हो, केवल पति पत्नी हो। चलेगा बताइए किसको आप बोलेंगे एकल परिवार। पहले का ए बी सी ऐसे करके आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए, फास्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, बहुत शानदार आपका एक बार तैयार हो जाएगा पर्यावरण। लगातार भी एक हफ्ते के में पर्यावरण कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने मिलेगा, तो तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए अच्छे से। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो। ये तीन होने चाहिए, माता पिता हो और उनके बच्चे हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल परिवार। ठीक है, हम आपको थ्योरी नहीं करा रहे हैं, थ्योरी की जगह क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ही बहुत सारे थ्योरी आपके क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम के लिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थ्योरी के वीडियो आपको बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी आप अपने बुक से भी पढ़ लीजिए करें। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्यता न्यूनतम आयु क्या है। पहले लड़के का बताना है फिर लड़कियां, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए बताइएगा क्या होगा सही आंसर, लाइव चैट में बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। और बैक टू बैक क्लासेस चलेंगे डेली, आप लोग आइएगा इसी टाइम में और कंटिन्यू करिएगा अपने क्लास को, बीच में मत छोड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस करा पाएँ। और जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो जितना क्वेश्चन करा पाते कराते हैं, वहाँ नियमित रूप से आपसे पूरा 150 नंबर का जो पेपर होता है, पूरा 150 नंबर का आपको टेस्ट के माध्यम से हम लोग कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। एकदम न्यूनतम फीस है, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो देख लीजिएगा ऑफर के बारे में आप व्हाट्सअप में मैसेज करके। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए लड़के बोला है, लड़के का 21 साल है। ठीक है, लड़के का 21 साल है और लड़कियों का 18 साल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21 और 18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण क्या है। सबसे प्राथमिक शुरू में जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ये होता है क्या। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। चलिएगा बताइएगा, एक ऑप्शन ऊपर हो गया है, तीन ऑप्शन नीचे है, बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, चलिएगा तीसरा आंसर हुआ। अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। लड़के और लड़कियों की अपेक्षा, देखिए लड़के
लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसने कहा है? मतलब किसने कहा है इसको छोड़िए, मतलब सही क्या गलत बताना है आपको। सही है क्या? ये सही है क्या? लड़कियों की जो बुद्धि होती है लड़कियों से ज़्यादा होती है? सही हो सकता है क्या? या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बताइए क्या है इसमें का? चौथे का कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में भी देखने मिलेगा, सीजीटेट में भी देखने मिलेगा, टीचर भर्ती में भी देखने मिलेगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको लगातार देखने मिल रहा है, उसी पैटर्न में हम लोग लेके आए आपके सामने। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलेगा, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है? हम लोग जब अपने से ही सोच के कुछ चीज़ बनाने लग जाते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह कर लेते हैं कि लड़के तो लड़कियों के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगी, तो ये क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। चलेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सादा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बताइएगा। बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, अनिवार्य शिक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, सीटेट में तो ये हर बार देखने मिलता है। बताइए इसका सही आंसर। क्षत्रिय टीचर भर्ती में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए, बाल विवाह। याद रखिएगा सादा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह, ठीक है जी। चलेगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। चलिए बताइएगा, फास्ट करेंगे इसका आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, बहुत फास्ट आंसर करें आप लोग भी। ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। तो 6वें का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो परिवार से प्राप्त होता है, ठीक है जी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है क्या? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। बताइए सामाजिक बुराई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसमें से? चलिए बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। याद रखिएगा, सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत बाल विवाह भी आता है, दहेज प्रताड़ना भी आता है, बाल श्रम भी आता है। ये तीनों आपके सामाजिक बुराई के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का डी, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। फास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? देखिए आप लोग बुक से अगर क्वेश्चन करते हैं ना, आपको बहुत समय लग जाता है, 10 क्वेश्चन पढ़ते फिर इधर देखने लगते हो, उधर देखने लगते हो। तो हमारे से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो लेवल भी आपका ऊपर रहेगा, और साथ ही साथ समय रहते आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 300-400 रुपये फीस रखे हम लोग, कोई ज़्यादा फीस नहीं हो, 4 महीने 3 महीने से चलता है, लगभग 100+ टेस्ट दे रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। टीचर भर्ती के बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट बेच रहे हैं, कोई 20 टेस्ट दे रहा है, कोई 24 दे रहा है, कोई 50 टेस्ट दे रहा है, कोई 30 टेस्ट है। 20-30 से ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं दे, 300-400 रुपये में बेच है। ऐसे टेस्ट से तैयारी नहीं होती, ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके क्लास से उठा लेते हैं, किसी भी मतलब जो बुक से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, करवा देते हैं। आपको टेस्ट की तैयारी करना है तो जितना ज़्यादा आप 40, 50, 60 करें, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट बेचने वाले से बच के रहिएगा। हम लोग आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी आपको डले, लगभग 50+ PDF डले। जिनको नोट्स नहीं मिल पाए उनको मिल जाएगा। बैच में SMS करवाया है आपसे, सबका है, हम आप कुछ दिन में भेज देंगे। अभी आपको आज ही कोशिश करेंगे भेजवाने का। नोट्स मिलता है आपको टेस्ट से पहले। जिन भी के एक्स्ट्रा लगता है, बुक से नहीं पढ़ना चाहिए उसको, एक्स्ट्रा देखने के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराएं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। लगभग 100 टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, अभी तक का 100 टेस्ट हो चुका है हमारे बैच में। तो आप भी अगर आज भी जुड़ते हो तो हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे आपका सिलेबस का, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बोला नहीं को ध्यान दीजिएगा। पहला देखते हैं, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। इसमें कौन सा नहीं है बोला है? तो देखिए आपका ये वाला तो है, देखिए हटाने की कोशिश किया है, सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये तो है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा। मतलब ये तो है, परिवार की विशेषता है, ठीक है। इसको राइट मारो, ये परिवार की विशेषता है। वे समान आवास, भोजन समान, तो एक साथ परिवार रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे, ये भी है, ठीक है। 2 ऑप्शन तो सही है। तीसरा देखते हैं, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ हो। बिल्कुल भाई, 2 भिन्न होगा तभी परिवार बनेगा, पति और पत्नी रहेंगे तब तो परिवार की शुरुआत होगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। भिन्न जब जमा करोगे तो परिवार कहाँ से होगा भैया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप अपना आराम से पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकलेगा।
और अगर आप ये इसको बार बार टेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे ना, आप टेस्ट जाते जाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे आपका दिमाग खेलने लगेगा। बस ये विशेषता रहता है टेस्ट सीरीज लेने का कि आपका दिमाग खुल जाता है। चलिएगा, कितने प्रकार के परिवार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। बताइएगा परिवार कितने प्रकार के होते हैं? चलिएगा, इसका आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के, एक एकल परिवार और आपका संयुक्त परिवार। 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाते हैं हम लोग? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक सदस्यों से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी नहीं। बताइएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। चलिए बताइएगा किससे दर्शाते हैं किसी परिवार को? बिल्कुल सही जरा, ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक वृक्ष से। ठीक है, तो किसी भी परिवार को हम लोग किसमें दर्शाते हैं? पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो नए होंगे वो ध्यान दीजिएगा, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बना हुआ है, उसको घंटी को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जो भी आपको नए वीडियो आए, नए क्लास आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको कोई भी जानकारी छूटे मत। ठीक है, चाहे वैकेंसी संबंधित हो या जो भी जानकारी हम लोग डालते हैं आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी अंतिम तक जुड़े रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रथम बाल विवाह अधिनियम 1929 में बना था, बाल विवाह अधिनियम, ठीक है, को किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? ठीक है, तो किस राज्य में लागू नहीं किया गया था? बताइएगा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान। चलिए बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। समझिएगा उस, ठीक है, उस टाइम ये 370 के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहाँ लागू नहीं किए थे, याद रखिएगा। बाकी आपका तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान इस सब में लागू हुआ था बाल विवाह अधिनियम, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्न में कौन से बाल विवाह के दुष्परिणाम हैं? बताइएगा, बाल विवाह के कौन से दुष्परिणाम हैं? बचपन का नष्ट हो जाना, कम उम्र में विधवा हो जाना, शिशु और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होना, ये सभी। चलिए बताइएगा, फास्ट करेंगे इसका सही आंसर। 12वां का क्या होगा आंसर? आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर करते जाइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कंटिन्यू आपका क्लास हम लोग दे पाएँ। ठीक है, बीच में ब्रेक हो गया था तो अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप लोग भी शेयर कीजिए, ठीक है, सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम? बचपन तो हमारा नष्ट हो जाता है, जल्दी शादी कर देते हैं, कम उम्र में विधवा हो जाते हैं, शिशु दर तो मातृ दर दोनों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। दहेज वह धन, वस्तु व संपत्ति है। दहेज वह धन है, वस्तु है, संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है। किसका कथन है? बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना परिभाषा वाले। बताइएगा किसका ये परिभाषा है? वेस्टर्न, वेणुगोपाल, राम आहूजा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, ये नहीं पढ़े होंगे आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा, पढ़ेंगे तभी जानेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबस्टर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दहेज वह धन है या वस्तु है या संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है। ठीक है, कौन बोला है? तो वेबस्टर ने बोला है। चलेगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही? बताइएगा। दहेज प्रथा के कारण पारिवारिक जो संघर्ष, तनाव में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है जी। इसके कारण हिंसक घटनाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, बेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, पैसा के लालच में, दहेज के लालच में किसी को भी किसी से शादी करा देते हैं। तो उपरोक्त तो सही, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सभी को पता चल गया होगा पढ़ते ही, ऑप्शन नंबर डी। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। दहेज प्रथा समाज के किन वर्गों द्वारा प्रचलित है? बताइएगा। निम्न वर्ग द्वारा, मध्यम वर्ग द्वारा, निम्न मध्य वर्ग द्वारा, ये सभी बताइएगा। दहेज प्रथा समाज के किन वर्गों द्वारा प्रचलित है? चलिए बताइए, सही आंसर 15 का बताइए क्या हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी वर्गों में दहेज चलता है, चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्य हो। ठीक है, इन तीनों वर्गों में दहेज प्रथा चलते हैं। ठीक है, उच्च वर्ग में भी चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दहेज प्रथा का समाज पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव नहीं पड़ता? बोला है नहीं।
विवाह का व्यापीकरण हो जा रहा है, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है, ऋणग्रस्तता आती है, आय में वृद्धि होती है। बताइए क्या नहीं होता दहेज प्रथा के कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दहेज प्रथा के कारण आय में वृद्धि नहीं होती। बाकी ये सब चीज़ होता है, विवाह का व्यापीकरण हो गया, ऋणग्रस्तता आ जाती है, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिल जाता है, दहेज के लालच में अपने बेटे का जल्दी विवाह कर देता है ताकि उस पैसे लेके आएंगी बहू करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आय में वृद्धि नहीं होता दहेज प्रथा के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चे को बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है? बाल श्रम 16 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु, सभी को पता होगा। फास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु बच्चे को बाल श्रम के अंतर्गत रखा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बाल श्रम के कारण बच्चे निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है बताइएगा बाल श्रम के कारण? स्कूल और पढ़ाई से बच्चे वंचित हो जाते हैं, बाल श्रम से देश में अशिक्षा में वृद्धि होती है, कुपोषण स्तर में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 18 का कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग, डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। स्कूल पढ़ाई भी छूट जाता है, बाल श्रम में देश में अशिक्षा आता है, कुपोषण वृद्धि हो जाता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा जब कमाने लगते हैं तो खाने में कमी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलेगा 19वां क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को एक बार ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा। अभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिएगा एक मिनट आप लोग थोड़ा सा ऑफर देख लीजिएगा। जिन लोग भी अभी हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता, 5 साल में एक बार मौका मिला है। ठीक है, 12,489 पोस्ट है टीचर का, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रयोगशाला बैच है आपका, केवल 249 कर दिए, 299 चल रहा था, 50 रुपये और ऑफ कर दिए हैं। 249 में पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवाया जाएगा। अगला आता है हमारा सहायक शिक्षक बैच, जिसमें लगभग 6200 पोस्ट है, 6200 पोस्ट है। इसको मत चूकिएगा कोई भी, इस बार ले लीजिए एक पोस्ट। ठीक है, तो इसका आपका केवल 299 रुपीज़ कर दिए अभी ऑफर के थ्रू। ठीक है, ये केवल कुछ दिनों तक रहेगा, उसका फिर से अपने वापस रेट में चले जाएगा। अभी कुछ बच्चे जो बच चुके थे फीस के कारण एडमिशन नहीं ले पाते, उनके लिए कम किए हैं। फिर आपका वर्ग 2 का 499 रुपीज़ कर दिए, जो 699 रुपीज़ था उसको कट करके अभी 499 कर दिए हैं। तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमसे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो भी आपको हमसे जुड़ना बहुत जरूरी। क्यों? अगर आप तैयारी करें तो आपको पता भी तो होना चाहिए आप जैसा तैयारी किए व्यापन लेवल में है कि नहीं, आपका नंबर आ रहा है कि नहीं, तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसमें सुधार करने भी पड़ेगा आपको। तो समय रहते चेक करोगे तब तो सुधार करोगे ना जी। ठीक है, इसीलिए आपको डेली क्लास भी देखना है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है, ताकि आप जो भी गलती हो उसको सुधार कर पाए। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन आ जाएगा, 1 महीने बाद समय मिलेगा, उसका आप नहीं कर पाएंगे, सीधा एक बार एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसको सेव कर लीजिए अपने नंबर में। ठीक है, 75 83 86 44 61। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए, सर हमको ज्वाइन करना है, आप भेज दीजिए डिटेल, देख लीजिए, आराम से बात कर लीजिए हमसे, फ़ोन लगा के उसका कर लीजिए रजिस्ट्रेशन, समय मत वेस्ट कीजिए अपना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलेगा, तो हम लोग 19वां क्वेश्चन पे पहुंचे थे। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? बाल श्रम वाले बच्चे मानसिक एवं सामाजिक रूप से किस प्रकार के होते हैं? बहुत कमजोर रहते हैं, बहुत मजबूत रहते हैं, दृढ़ निश्चयी रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। बताइएगा तो बाल श्रम वाले जो बच्चे रहते हैं उनका दिमाग कैसा रहता है? चलिए बताइए 19वां का क्या हो जाए आंसर, कमेंट कीजिए नीचे। बिल्कुल सही जवाब, बहुत कमज़ोर होते हैं बच्चे। जो बाल श्रम वाले होते हैं बचपन से काम करने लगते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से सामाजिक रूप से वो बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मद्यपान तथा नशाखोरी के बारे में समाज में क्या धारणाएं देखी गई है? मद्यपान करने वाले लोग अमीर होते हैं। अच्छा, मद्यपान समाज में पर्याप्त रूप से गृहिणी है, परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मद्यपान के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो क्या धारणाएं देखी जाती है? आपने आसपास देखते होंगे, अगर आपके फैमिली में कोई शराब पीता होगा तो उसको मना कीजिएगा, आपको पता होगा उससे क्या नुकसान होता है। ठीक है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो कोई शराब पीते होंगे या नशा करते होंगे तो उनकी क्या स्थिति होती बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्यपान के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित में कितने लोग हीरोइन के आदी हैं? ये क्या होता है? एक नशा होता है। ठीक है, जो ड्रग्स बोलते हैं, ड्रग्स का एक प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है आपके फैक्ट हैं, तो देख लीजिएगा, एक रिपोर्ट आया था उसके तहत इसको लिया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 लोग अभी भी हीरोइन के आदी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य को पवित्र तथा शुद्ध करने वाले सोमरस, सोमरस मतलब शराब, अभी का शराब है, और जब देवलोक में थे सतयुग में तो उसे हम सोमरस बोलते थे, का वर्णन निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? बताइए सोमरस का। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बताइएगा, कमेंट कीजिए आप लोग नीचे लाइव चैट में। 22 का क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो शराब है, ठीक है, उसको मनुष्य को पवित्र और शुद्ध करने वाले सोमरस बोल दिया है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मादक पदार्थों का सेवन निम्नलिखित में से कब से किया जा रहा है? ऋग्वेद काल से, पाषाण काल से, आदि काल से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 23 बिल्कुल सही जवाब, आदि काल से चले आ रहा है। कोई पता नहीं, बहुत पीछे आदि मानव जब लोग थे तब से चले आ रहा है मादक पदार्थों का सेवन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है ना। भारत में मादक पदार्थों का सेवन आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। चलेगा, इसको बताइएगा, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन देख ले, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मद्यपान का अभिप्राय किसी रासायनिक पदार्थ का अघटन उपयोग होता है। द्रव्य शोषण का उपयोग चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रूप में भी किया जाता है, मतलब दवाई के रूप में भी बोलते हैं ना। मद्यपान का सेवन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। कौन सा सही नहीं है बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब है, देख के ही आपको समझ में आएगा, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी, मद्यपान का सेवन करने के लिए सरकार कभी प्रोत्साहन राशि नहीं देती बल्कि मना करती है, जागरूकता अभियान चलाती है। ठीक है, बाकी आपका आंकड़ा बहुत बढ़ रहा है, रासायनिक पदार्थ से बनता है वो भी है, और चिकित्सक द्वारा कभी कभी इसको देते हैं, जैसे सिरप के रूप में डाला रहता है। ठीक है, या कोई कमजोर बोलता है थोड़ा बहुत इसको पीने दिया करें। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मादक द्रव्यों के व्यसन से निम्नलिखित में कौन से कारक सही हैं? ये सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, जैविक कारक, या ये सभी? मादक द्रव्यों के व्यसन, बताइएगा क्या कारण से मादक द्रव्यों को बच्चे पीते हैं या बड़े बुजुर्ग पीते हैं, क्यों? सामाजिक कारण के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, जैविक कारण, क्या कारण है आखिर उनके पीने का? तो ये सही भी कारण है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, शराब पीने के सभी कारण आते हैं। सामाजिक कारण के कारण लोग एक दूसरे को देख के सीख जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण कि इससे ताकत मिलता है, शरीर कम मजबूत होता है, जैविक भी कारण, कई लोग पारिवारिक रूप से नशा करते आते हैं, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक कारणों से द्रव्य व्यसनों का सेवन करते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण से बताइएगा कितने परसेंट? तो इसका भी फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85.5% मनोवैज्ञानिक कारणों से पीते हैं कि न इससे शरीर तंदुरुस्त होता है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं इससे मेरा शरीर का थकान मिट जाता है, ये एक से अपने मन से मनोवैज्ञानिक कारण बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत व्यक्ति सामाजिक कारणों से द्रव्य का व्यसन करते हैं? एक मनोवैज्ञानिक देख ले, 85%, 85.5 था। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक कारण से। सामाजिक कारण लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं, जो कितने प्रतिशत? 27 का आंसर दीजिए, तुक्का तो कम से मारिए। 10.9%। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सामाजिक कारण से 10.9% और आपका मनोवैज्ञानिक कारण से 85.5%, दोनों याद रखिएगा। चलिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन करेंगे अभी। किसी व्यक्ति पर मद्यपान या धूम्रपान का निम्नलिखित में क्या असर होता है? पागल हो जाता है, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, जीवन प्रत्याशा घट जाती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा घट जाती है। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं। औषधि का प्रभाव निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है? पिछले जीवन की अनुभूतियों पर, औषधि की मात्रा पर, औषधि की गुणवत्ता पर, ये सभी। तो कोई आप लोग मेडिकल जो खाते हो, दवाई खाते हो, उस पर क्या उसके गुण के कारण आपके उस पर निर्भर करेगा कि उसका प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर, आप ठीक होंगे। बताइएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब ये सभी। ठीक है, पिछले जीवन की अनुभूति, आपका शरीर कैसा है उस हिसाब से काम करेगा। औषधि की मात्रा कम खाओ कम काम करेगा, ज़्यादा खाओ ज़्यादा। गुणवत्ता पे भी डिपेंड करे, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पुराने आए हुए थे और जो आगामी पेपर में आ सकते थे, तो उन्हीं को उठाए थे। तो ये सेशन यही समाप्त करेंगे, ये हमारा जो टॉपिक है परिवार वाला। ठीक है, आगे सेशन में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए क्लास को,
लिंक को नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिए, मुझे दिखना चाहिए जितने लोग का नंबर सेव है ऑफिस में। ठीक है, आप लोग का देखते हैं ना मोटिवेशन मिलता है, फिर हम लोग भी और क्लास बनाते जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटते जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए और शेयर कीजिए, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बैच से नहीं जुड़े होंगे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।